तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएम ट्रिक्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रश्नावली 8.1 के ख़त्म करके प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट की है। तो कल जो वीडियो हम ले रहे थे, वो वीडियो अचानक शायद नेटवर्क इशू कैसा कुछ था कि क्या हुई, बंद हो गई है। तो वहाँ से आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने कल साइन 30 मतलब साढ़े 30 डिग्री और साढ़े 60 डिग्री के मान निकालने सीख लिए थे, ठीक। तो आज हम 45 डिग्री का सीखते हैं। और 0 और 90 डिग्री का हम नहीं सिखाएंगे, आपको सिखाएंगे लेकिन कुछ दिन बाद सिखाएंगे। आप थोड़ा घूम लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। अगर आपको 0 और 90 डिग्री मिल जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो फिर हम सिखाएंगे। और अगर मिल जाते हैं तो जब हम सिखाएंगे एक बार देखिएगा आपको किस तरह से समझ में आएगा और कैसी चीज़ें आपको समझ में आएगी, आपको यूट्यूब पर कैसे मिला है, अदर जगह और यहाँ कैसे मिल रहा है। तो आप एक बार जाइए, चेक कीजिए। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि आप क्या पा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ। 0 और 90 डिग्री में थोड़ा रोक के रखूंगा, अभी आपको 45 डिग्री में बता रहा हूँ, ठीक। तो 0 और 90 डिग्री जब आप ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे तब आप बताइएगा कि सर हमने 0 और 90 डिग्री हमको नहीं मिला है, या मिला है तो हमें समझ में नहीं आया है, कमेंट आप कीजिएगा। तो जब आपका कमेंट आने लगेगा तो हम क्या करेंगे, 0 और 90 डिग्री की एक छोटी सी वीडियो बना के उसमें आपको बता देंगे, ठीक है भैया। तो आज चलिए 45 का बताते हैं आपको। मान लीजिए आपको अगर 45 डिग्री का एंगल पता करना है, 45 डिग्री के कोण का अनुपात पता करना है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और समकोण त्रिभुज ऐसा बनाना पड़ेगा, हाँ अब सही आ रहा है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये वाला कोण तो अपना 90 डिग्री है और बाकी जो दोनों कोण बच रहे हैं ये भी 45 डिग्री का हो और ये भी कितने डिग्री का हो, 45। और आपने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ रखी है कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों कोणों के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर, मतलब 45 के सामने जो भुजा होगी ये और ये 45 सामने जो भुजा होगी ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो हम मान लेते हैं कि ये वाली भुजा ए मीटर है और ये वाली भुजा भी कितनी है, दोनों को हमने माना है कि दोनों की जो दूरी है वो कितनी कितनी है भैया, ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर। भाई ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, या आप जाके सर्च कर लीजिएगा, आप ढूंढते रह जाओगे, आपको मिलेंगी नहीं। और मिलेंगी तो शार्ट फॉर्म में मिलेंगी, वो सब व्यूज के तरीके होते हैं, किसी ने अपने कोर्स में नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मैं ये अगर आपको कोर्स में पढ़ा रहा हूँ तो आप भाई ध्यान से पढ़िए और बहुत ही फ़ायदा आपको होने वाला है अगर आप ध्यान से इन सभी को पढ़ेंगे तो, ठीक। अब अगर आप चेक करेंगे 90 के हिसाब से या 45 के हिसाब से, इस 45 के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो ये कितना है, ये अपना आधार है तो इसको हम बोल देते हैं आधार। ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है लंब, और 90 के सामने की भुजा ये हो जाती है कर्ण। आपको पता है कि अगर आपको कोई भी एक भुजा समकोण त्रिभुज में नहीं पता है तो सबको सबसे पहले आपको उन भुजा को निकाल लेनी चाहिए। तो आप निकालोगे कैसे, आप लिखोगे सर हमें एक प्रमेय पता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमने लिखा सर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, कहती है सर जो कर्ण का वर्ग होता है ये बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के प्रयोग से, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये पाइथागोरस प्रमेय एकदम रट गई होगी, क्योंकि बार बार यही आ रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये आपको रट गया होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण कितना है, कर्ण है BC। तो हम कहेंगे सर जो BC का वर्ग है, जो BC का वर्ग है ये किसके बराबर है, लंब। लंब क्या है अपना, कहोगे सर लंब है AC का वर्ग, या फिर AC को कितना बोल रहे हैं A, तो A का वर्ग प्लस में आधार कितना है, आधार भी है A तो A का वर्ग, ठीक। तो यहाँ से जब आप BC का होल स्क्वायर निकालोगे तो A का वर्ग 1A का स्क्वायर 1A का स्क्वायर आपस में जुड़ेगा तो आ जाएगा 2A का स्क्वायर। और आप यहाँ से जब BC निकालोगे तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और 2 का स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू का क्या भैया A। ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। बताओ यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, ये बताओ। आई समझ में? तो BC बराबर कितना मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू का A, ये आपको मिल चुका है, समझ में आया। चलो अब यहाँ से अगर हम कर्ण की लंबाई लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2a। अब बताओ ये 45 से हमें निकालना है साइन 45 का मान। तो जब आप साइन 45 का मान निकालोगे तो आपने पढ़ा है सर लाल बटा कक्का, क्या पढ़े हो, लाल बटा कक्का आपने पढ़ रखा है सर, मैंने ही पढ़ाया है आपको। ये क्या है, लंब बटा कर्ण, तो ये कितना है, ये है लंब, लंब पूरे का बटा कितना हो गया, कर्ण हो गया। और लंब कितना है, अगर आप सर कहोगे इस 45 के हिसाब से तो ये वाला जो ये भी 45 है ये भी 45 है, चाहे जिसके हिसाब से लिखो, हम इस 45 के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक। तो ये 45 के हिसाब से लंब हो जाएगा A, तो हम लिख देंगे A बटा कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा रूट टू इंटू A। तो A से A कैंसिल हो गया, कितना आ गया भैया 1/√2, मतलब जो साइन 45 का मान होता है वो कितना होता है 1/√2।
2 ये होता है। अगर हम यहाँ से cos 45 का मान निकालें तो कितना आएगा? आप कहोगे सर cos 45 का आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे कितना भैया? आप कहोगे सर लिख लीजिए आधार बटा कितना भैया? कर्ण। तो जब हम आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो आधार कितना है? आप कहोगे आधार है a, तो a बटा कर्ण कितना है? कहोगे सर √2a, तो a से a कैंसिल, मतलब cos 45 का मान भी आपको कितना दिख रहा है? 1/√2 दिख रहा है। बताओ यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? बताओ। और अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे निकालते हैं tan 45 का मान। तो आप जब tan 45 का निकालते हो, tan कितना होता है? कहोगे सर लंब बटा आधार होता है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? लिखेंगे लंब पूरे का बटा कितना लिख लेंगे? आधार। तो ये कितना आ गया भैया? लंब बटा आधार आ गया। और लंब की लंबाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो लंब की लंबाई a है, यहाँ पे लिख लेना a बटा आधार। आधार की लंबाई कितनी है? यहाँ पे सर a है, तो a बटा a आप जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1। मतलब tan 45 का मान कितना होता है? 1। अब अगर आप cot 45 का मान निकालोगे तो आपने पढ़ रखा है सर cot 45 बराबर होगा 1 का tan 45। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि cos थीटा बराबर 1/tan थीटा, या tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो ये हो जाएगा 1/tan 45 का मान निकाला है 1, तो ये कितना आ जाएगा? कहोगे सर 1 आ चुका है। हम कहे बताओ sec 45 का मान कितना होगा? आप कहोगे सर sec 45 का मान कितना होता है? कहोगे सर वो होता है 1 का cos 45। और cos 45 का जब मान की बात आएगी तो 1/cos 45 का मान निकाला था आपने 1/√2। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो √2 ऊपर जाने वाला है तो आ जाएगा √2/1, या फिर सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा? रूट का 2 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? बताओ। तो आगे चलते हैं। आप कहोगे सर कौशिक 45 क्या होता है? ये भी बता दीजिए लगे हाथ। तो हम कौशिक 45 बताते हैं तो कितना मिलता है? 1 का साइन 45। 1 साइन 45 मतलब 1/√2। फिर से √2 ऊपर जाएगा तो क्या क्या आ जाएगा भैया? √2। मतलब ये जो अपने सारे मान हैं ये मिल चुके हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे मान आपको मिल चुके हैं। अगर ये मान आपको समझ में आ गए हैं या फिर नहीं समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस प्रकार से 45 के मान निकाल सकते हो। तो हमने 3 मान निकालने सीखे हैं। एक तो हमने सीखा 30 का कैसे निकालते हैं, दूसरा हमने सीखा 60 का कैसे निकालते हैं, तीसरा हमने सीखा 45 का कैसे निकालते हैं। 3 मान हमने सीख लिए हैं और बच रहे हैं 2 मान अपने निकालने, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री। एक आपके में बचता है क्या भैया? 90 डिग्री। तो ये जो 0 और 90 डिग्री बच रहा है ये भी आपको निकालना बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर आप घूम लो फिर आपको बताएंगे, आपको समझ में आए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, फिर आपको बताएंगे कि ये 0 और 90 डिग्री बनता कैसे है। ठीक भैया। अब आपको क्या करना है? आपको इसकी एक सारणी बनानी है जिसमें आपको sin 0, sin 90, cos 0, cos 90 ये सारे मान लिख के और आपको याद करना है। तो याद करेंगे कैसे ये देखते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको एक सारणी बनानी है। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे सर कोण ए। एक सेकंड भाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए। अब कोण ए का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। फिर हम क्या लिखेंगे? कोण ए के नीचे ये अपना साइन ए। देखो साइन ए, यहाँ पे कोण ए था तो ये साइन ए था, यहाँ 0 है तो साइन 0। साइन 0 का मान कितना? 0। साइन ए का मान अभी आपने निकाला था कल वाली वीडियो में, कितना? 1/2। साइन ए का मान अभी आपने निकाला कि अगर यहाँ 45 होता तो के स्थान पे 45, साइन 45, और साइन 45 का मान 1/√2। साइन ए है यहाँ 60 है तो साइन 60, साइन 60 का मान √3/2। साइन ए है यहाँ 90 है तो साइन 90, साइन 90 का मान 1। यहाँ से cos 10 आप सब निकालोगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको इस प्रकार से सारणी बनानी है और आपको याद करना है कि आप किस प्रकार से आंसर या क्वेश्चन को लिख सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? बताओ बताओ। ये सारे मान अगर आपको याद हैं तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा की स्थिति में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या हो जाते हो? असमर्थ। अब आपको देखो हम याद करने का तरीका बताते हैं। आप देखोगे साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√3 है, साइन 60 का मान √3/2 है, साइन 90 का मान कितना है भैया? 1 है। देखो ये मान निकालते कैसे हैं? आप अपनी अंगुलियों को ऐसे पकड़ेंगे, अपनी हाथों की अंगुलियों को, और आप इनको 0 बोल देंगे। अपने जो अंगूठे भाई हैं ये अंगुली की गिनती में नहीं आ रहे हैं। आप मानना कि अंगूठे भाई अपने अंगुली की गिनती में नहीं आ रहे हैं, तो आप इनको 0 बोल देना। ये अपने 0 हो गए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो आप क्या लिखना? आप 0 से गिनती लिखना स्टार्ट कर देना। आप यहाँ पर लिखना क्या? यहाँ पर लिखना 0, यहाँ पर लिखना क्या? यहाँ पर लिखना 1, यहाँ पर लिखना 2, यहाँ पर लिखना 3, यहाँ पर लिखना क्या भैया?
4। ये आपको करना है। ये मैं आपको मान निकालना बता रहा हूँ साइड में, ठीक। ये आपको मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो 1/√2 मान आया है, ये आप कैसे निकाल के याद कर सकते हो। क्या है, ये आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं, 1 2 0 1 2 3 4। इनको हमने नाम दिया है क्या, 0 1 2 3 4। 0 मतलब है 0 डिग्री, 1 मतलब है क्या 30 डिग्री, 3 मतलब है 45 डिग्री, 3 मतलब कितना है, सॉरी 2 मतलब है 45 डिग्री, 3 मतलब है 60 डिग्री, और 4 मतलब कितना है भैया, ये अपना 90 डिग्री। ये आपको चारों मान आपको क्या करना है, या मैं ऐसे सेट करता हूँ उंगली, तो ये आपको चारों मान मिल रहे हैं। 0 डिग्री पर कौन है, अंगूठा है अपना। 1 डिग्री पर कौन है, 1 पर कौन है भैया, 1 पर है 30 डिग्री। और 45 डिग्री पर कौन है भैया, अपनी ये अंगुली है, दूसरी वाली उंगली। ये उसको हमने 2 बोला है, इसको हमने 3 बोला है, इसको हमने 4। जिसको नाम दिया है वही हमने नाम दिया है। देखो ये 0 था तो इसको 0 बोला, ये 1 था इसको 1 बोला, ये 2 दूसरी उंगली थी 2 बोली, इसको तीसरी उंगली थी इसको 3 बोला, चौथी उंगली थी इसको 4 बोला। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताओ। अब क्या करना है, अब आपको इन्हीं चारों उंगलियों से, अपनी जो 4 उंगलियां थी, इसी चारों उंगलियों से आपको सबको भाग देना है। मतलब आपको 4 से सबको भाग लगा देना है। आप क्या कीजिए, आप सबको 4 से भाग लगा दीजिए, तो बट्टा 4 कर लो, बट्टा 4 कर लो, बट्टा 4 कर लो, बट्टा 4 कर लो, बट्टा 4 कर लो। ये आपको करना है। समझ में आई बात, समझ में आई। फिर क्या करना है, फिर सबका स्क्वायर रूट कर लेना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, सबके ऊपर अंडर रूट लगा देना है, रूट लगा देना है सबके ऊपर। तो हमने सबके ऊपर क्या लगा दिया है, रूट लगा दिया है। क्या लगा दिया है, रूट। जब आपने रूट लगाया तो आपको क्या मिला, 0/4। 0 को आप किसी संख्या से भाग देते हैं, 0 आता है। 0/4 का मतलब हो जाएगा 0, और 0 का रूट कितना रहेगा भैया, 0 ही रहेगा। समझ में आई बात। देखो 1/4 है, तो 1 का रूट करोगे 1 आएगा, 1 लिख दिया। 4 का रूट किया 2 आया, 2 लिख दिया। तो 1/√2 है, √2 का रूट कितना आएगा, 2 का, या फिर इसको काट लो आप पहले। तो 2 एक कम कितना होगा, 2 2 दूना कितना होगा 4। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, 1 का रूट आ गया 1, और 2 का रूट कितना आ गया, रूट का 2। यहाँ 3 था, 3 का रूट आप करोगे आएगा √3, और 4 का रूट आप करोगे 2 आएगा। यहाँ 4/4 था, आप 4 से 4 काटोगे 1 आएगा, 1 का रूट कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या करना है, यहाँ हम लिखते हैं पहले प्रोसेस में 0 1 2 3 4 आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है, फिर दूसरे प्रोसेस में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से क्या करना है भैया, भाग देना है। तीसरे प्रोसेस में क्या करना है, तीसरे प्रोसेस में सब पर क्या लगाना है, अंडर रूट लगाना है। क्या लगाना है भैया, सब पर अंडर रूट लगा देना है। ये आपको करना है। पहला प्रोसेस 0 1 2 3 4 लिखोगे। ये जो 0 है ये आपको दर्शाएगा 0 डिग्री, ये जो 1 है ये आपको दर्शाएगा 30 डिग्री, 2 दर्शाएगा आपका 45 डिग्री, 3 दर्शाएगा आपका 60 डिग्री, और 4 दर्शाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये सारे एंगल दर्शाएंगे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर 4 से भाग देंगे तो 0/4 बनेगा, 1/4 बनेगा, 2/4 बनेगा, 3/4 बनेगा, 4/4 बनेगा। फिर सबका स्क्वायर रूट लेना है। जब आप स्क्वायर रूट लोगे, 0/4 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा, 2/4 का स्क्वायर रूट 1/√2 आ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर रूट 3/4 आ जाएगा, और 4/4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सारी चीजें आपके पास होने वाली हैं। समझ में आई बात कि नहीं। फिर क्या करना है, फिर जब कॉस में आएंगे तो हमने बताया था कि साइन का पूरक होता है। पूरक होता है क्या भैया, कॉस। मतलब जो जो साइन थीटा का मान आएगा वो कॉस कॉस 90 - थीटा का मान आएगा, ये हमने बताया था। अब बताओ, अगर साइन थीटा के स्थान पे साइन 0, तो साइन 0 का जो मान आएगा वो कॉस 90 - 0 का आएगा कि नहीं आएगा। या फिर जो साइन 0 का मान आएगा वो कॉस कॉस 90 का आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो अगर आएगा तो हमने जो साइन 0 का मान आया था 0, उसको हमने कॉस 90 के स्थान पे रख दिया 0। अगर साइन 30 का मान ये, तो कॉस 60 का मान, क्यों, क्योंकि 60 30 का 90। तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 से लिखना स्टार्ट करना है। 1 यहाँ लिखोगे, √3/4 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 0 यहाँ। आप इसको कॉस में उल्टा लिख दोगे। जैसे आपने साइन में 0 ये लिखा था, वैसे आप उल्टा लिख दोगे कॉस में, तो जो मान आएंगे ये कॉस के आ जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है कि सर अगर कहीं भी साइन थीटा लिखा है तो ये होता है, सॉरी, अगर कहीं भी टेन थीटा लिखा है तो ये होता है साइन थीटा बटा
कॉस थीटा, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अगर हम साइन थीटा मतलब 0/1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग दो 0। 1/2 बटा √3/2 करेंगे तो 1/√3। 1/√2 करेंगे तो 1 मिलेगा। √3/2 बट्टा में 1/2 करेंगे √3। ये सब आप कैलकुलेशन अपने घर करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, रफ उठाएंगे और करेंगे। समझ में आया। फिर कॉसेक में आएंगे तो हमने पढ़ रखा था कि सर जो कॉसेक ए का मान होता है वो होता है 1/sin a, या फिर जो कॉसेक उल्ट होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो अगर कॉसेक 0 का मान करेंगे तो साइन 0 का उल्टा साइन 0 का मान 0 आया है तो 1/0 मतलब अपरिभाषित। कॉसेक का मान निकालेंगे तो किसका आएगा, कॉसेक 30 का मतलब किसका, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा 1/√2, साइन 30 1/√2 तो इसका उल्टा आएगा 2/1। तो ये अपना आंसर। सेम प्रोसेस में करेंगे, सेक में आएगा तो सेक में कॉस का उल्टा कर देंगे, और कॉट में आएगा तो टैन का उल्टा कर देंगे। ये सारे मान होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको सारी वीडियो समझ में आ जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर पूरा सब कुछ अच्छे से समझना है तो वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ भाई, एक बात याद रखना कि आप क्या करना, आप ये सारणी बना लेना और बना के इसको पूरा याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्नावली में इस सारणी का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आप इसको बनाना बिल्कुल भी भूलना मत। तो चलिए आपसे